चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मचकी सेट नंबर 3.3 का सवाल नंबर 7 चलेगा। एक हिसाबी तसाउत के मुतवातिर 3 अरकान की जमा 27 और उनका हासिल ज़रब 504 है। वो अरकान मालूम कीजिए। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में उसने हिंट दिया हुआ है सवाल में। फ़र्ज़ कीजिए 3 मुसलसल आदाद a-d a और a+d है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये तीनों को ही हम फ़र्ज़ कर लेंगे। क्या फ़र्ज़ कर लेंगे? 3 मुतवातिर अरकान a-d a और a+d हैं। अब इसके अंदर सवाल में 2 कंडीशन दिया है, तो दोनों कंडीशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, a और d फाइंड आउट करेंगे और a की जगह पे a की वैल्यू रखेंगे और d की जगह पर d की वैल्यू रखेंगे और ये तीनों नंबर को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, ए और डी हम फाइंड आउट करते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी पहली कंडीशन की तरफ। तो सवाल के मुताबिक क्या दिया है, 3 मुतवातिर अरकान की जमा। जमा यानी क्या, ये तीनों को ऐड करना है हमें। तो कितना होगा, 27। तो चलो ऐड करते हैं, a-d ऐड a+d। ठीक है, हमने तीनों को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो क्या मिलेगा आपको, 27। ये सवाल में दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सेम अल्फ़ाबेट कौन कौन से हैं। एक ए, ये भी एक ए और ये एक और ए, कितना हो गया टोटल, 3 ए। ठीक है, 3 ए, ये माइनस का डी और ये प्लस का डी, तो डायरेक्ट कट जाएगा। तो क्या आया, खाली 3a = 27। लेकिन हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। तो ये जो 3 है इक्वल के उस साइड जाके डिवाइड में चले जाएगा, तो a = 27/3। लेकिन हमें क्या करना है, 3 से काटना है। तो 3 का पहाड़ा हर किसी को याद है, तो 3 नवा क्या होता है, 27। आपको मिल गया a। ठीक है, सवाल में देखिए और कुछ भी दिया है। और क्या दिया है, उनका हासिल ज़रब 504 है। किन का, ये तीनों जो नंबर्स हैं उनका हासिल ज़रब। हासिल ज़रब यानी क्या, जहाँ पे प्लस है हम वहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो चलो करते हैं इसको, a-d मल्टीप्लाई a+d। ये तीनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 504। ये है सवाल के मुताबिक। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ए की जो वैल्यू है वह इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ हम 9 रखेंगे। तो चलो रखते हैं, ए के प्लेस पे आ गया 9, बाकी सेम। ए के प्लेस पे आ गया 9, यहाँ भी ए के प्लेस पे आ गया 9 और बाकी सेम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 ब्रैकेट सेम सेम है, 9 - d और 9+d। इस तरह जब भी 2 ब्रैकेट सेम हो और उसके अंदर खाली प्लस या तो माइनस का डिफरेंस हो, तो उन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि उनमें से जो माइनस वाला ब्रैकेट होता है हम उसका स्क्वायर ले लेंगे और दोनों टर्म का स्क्वायर लेना पड़ेगा। यहाँ पे 9 - d है और यहाँ पे 9+d है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को सॉल्व करने के लिए जो माइनस वाला है उसको लिख लेंगे, यानी 9 - d को हमने लिख लिए और दोनों के साथ में स्क्वायर ऐड कर देंगे। ये शॉर्टकट तरीका है। तो 9 के साथ में स्क्वायर आ गया और ये d के साथ में क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। और जो ये 9 बचा है ये क्या हो जाएगा, इक्वल के उस साइड जाके डिवाइड में चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़रब में था तो वहाँ जाके तकसीम में चले जाएगा। अब आपको 9 के पहाड़े से 504 को काटना है। तो होता है 9 पंजे 45, बचेगा 5, तो 9 छंग 54। तो कितना आ जाएगा, 56। आप इसको काट के देखिए कॉपी में, आपको 56 आंसर मिलेगा। और जो यहाँ पे है 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और -d का स्क्वायर हो जाएगा -d का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जो 81 है इसको हम उस साइड लेके जाएंगे, तो प्लस का 81 उस साइड जाके बनेगा माइनस का 81 और ये -d स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 56 में से आपको 81 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 81 में से 56 को निकालेंगे और लगा देंगे माइनस। तो आप 81 में से 56 निकालिए, आपको मिलेगा 25 और माइनस लगा देंगे बड़े की अलामत। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा कैंसिल और हमें क्या बचा यहाँ पे, खाली डी स्क्वायर। लेकिन हमें चाहिए डी, तो ये स्क्वायर को हम वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो बन जाएगा रूट। तो बन गया √25। अब 25 देखें अंदर है ना, रूट के अंदर है। 25 किसका मुरब्बा होता है, 25 होता है मुरब्बा 5 का और नफ़ी 5 का भी। नफ़ी 5 ज़रब नफ़ी 5 करेंगे आपको मिलेगा 25। तो यानी क्या हो गया, इसके 2 आंसर होंगे, d = 5 या d = -5।
हमारे पास ए भी मिल गया और डी भी मिल गया। हम क्या करेंगे, एक बार ये डी के बदले में 5 लेंगे और अगली बार -5 लेंगे। तो पहले 3 बार हम d इज इक्वल टू 5 लेके ये नंबर्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ये -5 लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो ए हमारे पास 9 है और डी है हमारे पास 5। तो ये तीनों नंबर में बारी बारी हम पुट करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या है, a माइनस डी। यहाँ पे आ जाएगा a माइनस डी। ए कितना है 9 और डी कितना है 5, और बीच में जो है वो माइनस वैसे ही रहेगा। तो 9 में से आप 5 को निकालिए, आपको मिलेगा 4। ठीक है, ये फर्स्ट वाला हो गया। उसके बाद कौन सा है, सेकंड ए तो हमने डायरेक्ट निकाले हैं, वो कितना आया है 9। तो यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू 9। उसके बाद थर्ड नंबर कौन सा है, a प्लस डी। तो यहाँ भी क्या करेंगे, a प्लस डी लिख देंगे। a है हमारे पास 9, डी हमने अभी ऊपर निकाले हैं 5। तो 9 5 होता है 14। ठीक है, तो 4 9 14 ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये d इज इक्वल टू -5 लेंगे। एक बार हमने +5 के लिए सब तीनों को सॉल्व कर लिए, अब क्या करेंगे -5 के लिए तीनों को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट नंबर है a माइनस डी। ए है हमारे पास 9, बीच में ये ब्रैकेट, बीच में ये फॉर्मूले वाला माइनस, और डी कितना है, डी है हमारे पास -5, क्योंकि प्लस वाला हो गया है। अब किसकी बारी आई, -5 की। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस। आपको पता है जब भी दो माइनस साथ में आते हैं तो प्लस हो जाता है। तो 9 + 5 इज इक्वल टू 14, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम ए निकालेंगे। ए तो एज इट इज़ वैसे ही रह जाएगा। ए कितना है 9, हो गया ये। उसके बाद कौन सा है, a प्लस डी आपको निकालना है। तो a है आपके पास 9 और d है -5। तो ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यानी 9 - 5। अब 9 में से आप 5 को निकालो, आपको मिलेगा 4। आपको मिल गए 3 नंबर। पहला मिला क्या, 4 9 14 और 14 9 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो अरकान 4 9 14 या 14 9 4 है। ये हो गया आपका सवाल नंबर 7। चलो करते हैं सवाल नंबर 8। एक हिसाबी तसाउत के मुतवातिर 4 अरकान की जमा 12 है। उन 4 मुतवातिर अरकान में से तीसरे और चौथे अरकान की जमा 14 है। वो 4 अरकान मालूम कीजिए। ठीक उसी तरह से सवाल है, इसके अंदर भी 2 कंडीशंस हैं और हमें जो फ़र्ज़ करना है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है ना, हम उसको ही फ़र्ज़ कर लेंगे। a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये क्या है, 4 अरकान हमने क्या कर लिए, फ़र्ज़ कर लिए। अब देखते हैं सवाल में पहली कंडीशन क्या कहती है। पहली शर्त के मुताबिक क्या दिया हुआ है, 4 अरकान की जमा 12 है। यानी जो 4 नंबर्स है, ये फर्स्ट नंबर, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये चारों का एडिशन कितना है 12। हमें क्या करना है, ये चारों को ऐड करना है एक के बाद एक। a माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12। अब हम क्या करेंगे, जो सेम अल्फ़ाबेट्स हैं उसको पहले ऐड कर लेंगे। 1a 2a 3a 4a, कितना होगा टोटल 4a। उसके बाद ये माइनस का d कट और ये प्लस का d भी कट, क्या बचा खाली प्लस का 2d। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2d और ये 12 एज इट इज़। अब हमें क्या करना है, इसको और छोटा करना है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 12 है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन को 2 से तकसीम करेंगे, यानी 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 4 का आधा होता है 2, और अगर हम ये 2 से 2 को काटेंगे तो क्या बचेगा, खाली d, और 12 को 2 से काटेंगे तो बचेगा 6। यानी इक्वेशन को हमने और छोटा कर दिए। ये बन गई आपकी मसावत नंबर 1। अब दूसरी शर्त के मुताबिक सवाल में देखिए एक और शर्त दी होगी, क्या है उसके अंदर, इन 4 मुतवातिर अरकान में से तीसरे और चौथे अरकान की जमा 14 है। यानी तीसरा अरकान कौन सा है, a प्लस डी और a प्लस 2d। यानी हमें क्या करना है, a प्लस डी को और a प्लस 2d को ऐड करना है दोनों को। तो कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पे कर लो ऐड, a प्लस डी और a प्लस 2d इज इक्वल टू 14। अब a और ये एक और a के कितना हो गया 2a, और यहाँ पे d, यहाँ पे 2d, कितना हो गया 3d इज इक्वल टू 14। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अभी आपको पता है ये अपने
चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़े हैं। क्या करेंगे हम, एक को कट करेंगे। यहाँ पे देखिए 2a है और यहाँ पे क्या है 2a, सेम सेम है ना, यानी हम क्या करेंगे इसको डायरेक्टली कट कर देंगे। जब भी सेम सेम होता है हम क्या करते हैं उसको माइनस करते हैं। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 14 क्या है बड़ा है, इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे। तो चलो करते हैं माइनस। मसावत नंबर 2 में से मसावत नंबर 1 को तफरीक करने पर मसावत नंबर 2 ऊपर आ गई, मसावत नंबर 1 नीचे आ गई। अब जब भी हम तफरीक करते हैं तो अंदर का सिंबल चेंज होता है, ये आपको पता है, हमने ये फर्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़े हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस का उल्टा आ जाएगा माइनस, यहाँ भी आ जाएगा माइनस। ये 2a और ये 2a कट हो गया। उसके बाद क्या बचा, ये 3d और यहाँ पे -d। 3d में से आप 1d को निकालो आपको मिलेगा 2d, और ये 14 में से आप 6 को निकालो आपको मिलेगा 8। उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको खाली d चाहिए। तो 2 क्या हो जाएगा 8 के नीचे चले जाएगा, यानी 8 को डिवाइड करेगा। तो d इज इक्वल टू 8/2 और 2 चौक कितना होता है 8। तो d कितना आ गया, d आ गया आपके पास 4। अब क्या करेंगे, इसको मसावत नंबर 1 में रखो या 2 में रखो, जो भी इजी है हम उसमें रखेंगे। तो यहाँ पे जो मसावत नंबर 1 है वो इजी है, तो हम क्या करेंगे मसावत नंबर 1 में d की वैल्यू रखने पर क्या आएगी 2a प्लस d इज इक्वल टू 6। ये हमने मसावत नंबर 1 उतार लिए। अब d कितना है 4 है, तो d के प्लेस पे आप लिखेंगे 4, बाकी सब कॉपी। अब क्या करेंगे, ये जो 4 प्लस का है इक्वल के उस साइड जाके हो जाएगा माइनस का 4। 2a इज इक्वल टू 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6 में से आप 4 को निकालो आपको मिलेगा 2। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, लेकिन यहाँ का जो 2 है इक्वल के उस साइड जाएगा तो बन जाएगा डिवाइड के अंदर। तो ये 2 है वो नीचे आ जाएगा। आप क्या करेंगे, अब इसको 2 एका 2, तो a कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास d भी मिल गया और a भी मिल गया। तो अब क्या करना है, खाली d को और ये a को इस इक्वेशन के अंदर पुट करना। ये तो आप खुद ही कर सकते हैं, बहुत इजी है। इसके लिए आप यहाँ पर खुद देखकर कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 हमें क्या दिया हुआ है, एक हिसाबी तसाउत का 9वां रुकुन 0 है, तो दिखाइए कि 29वां रुकुन 19वें रुकुन का दुगना है। यानी हमें प्रूफ करने का है 29वां जो भी नंबर होगा वो 19वें नंबर का डबल होगा, यानी हमें 29वां नंबर भी निकालना पड़ेगा और 19वां नंबर भी निकालना पड़ेगा, और चेक करेंगे हम दोनों में से सिंगल कौन है और डबल कौन है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं जो दिया हुआ है उसके ज़रिए। दिया हुआ क्या है, T9 इज इक्वल टू 0। 9वां रुकुन क्या है 0 है, यानी क्या हो गया T9 क्या हो गया 0। अब जब भी ये T9 आता है या T का फॉर्मूला आता है तो आपको पता है वो कौन सा फॉर्मूला है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n के प्लेस पे आ जाएगा 9, आप लिख दीजिए यहाँ पे n के प्लेस पे 9। जब यहाँ पे 9 आ गया तो अंदर भी n के प्लेस पे क्या आ जाएगा 9। अब 9 में से आपको 1 को निकालना है, क्या मिलेगा आपको 8। और यहाँ पे जो Tn की जो वैल्यू है वो आप पुट करेंगे, कितनी है Tn की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और a वैसे ही रहेगा, और 9 में से 1 होता है 8 और ये d वैसे ही रहेगा। अब ये प्लस का 8d इक्वल के उस साइड जाके बन जाएगा माइनस का 8d, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया -8d। ठीक है, a की वैल्यू मिल गई। अब हमें इसकी ज़रूरत है, अब क्या निकालेंगे हम 29वां रुकुन, यानी कि हमें T29 निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, पहले Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमने लिख लिए। अब n के प्लेस पे क्या रखेंगे, किसकी बारी है 29 की। यहाँ पे क्या करेंगे, n के प्लेस पे क्या आ जाएगा 29। ठीक है, n के प्लेस पे आ गया 29। ए कितना आया है -8d, यहाँ पे आ गया -8d। n कितना है 29, -1 वैसे ही रहेगा और ये d भी वैसे ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, खाली 29 में से 1 को निकालना है, तो आपको मिलेगा 28, बाकी हमने -8d वैसे ही लिख लिए हैं। तो 29 में से 1 गया बचा 28, और ये d वैसे ही रहेगा, बाकी सारा कॉपी रहेगा। अब ये -8d और प्लस का 28d
यानी आपको 28 में से 8 को निकालना है। तो क्या मिलेगा आपको? 20 मिलेगा और ये डी वैसे ही रहेगा, यानी T29 कितना आ गया? 20 आ गया। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब करेंगे आगे 19वां रुकन। वहाँ रुकन आया यानी क्या? आपको क्या लगाना है? Tn वाला फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन के प्लेस पे आ जाएगा 19, यहाँ पे आ जाएगा 19 और ए कितना है हमारे पास? ए है हमारे पास, हमने निकाले हैं -8d। तो ए के प्लेस पे आ गया -8d। एन के प्लेस पे आ गया 19 और ये -1 वैसे ही रहेगा और ये डी भी हम कॉपी कर लेंगे। अब क्या करना है आपको? पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो T19 और -8d आपको वैसे ही लिख लेना है, ये वैसे ही रहेगा। उसके बाद ये -8d भी वैसे ही रहेगा। अब 19 में से आप एक को निकालिए, आपको मिलेगा 18 और ये डी एज इट इज़। अब क्या करेंगे? -8d और +18d, यानी आपको 18 में से 8 को निकालना है। 18 में से 8 गए, कितना बचा? 10। तो क्या हो जाएगा? 10 और ये डी वैसे ही। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। यानी हमारे पास T29 आ गया 20 और T19 आ गया 10। तो क्या हो गया? T29 देखिए डबल है, यहाँ पे 20 क्या है? 10 का डबल है, यानी क्या हो गया हमारा? ये प्रूफ हो गया। 29वां रुकन 19वें रुकन का दुगना है, यानी क्या हो गया? 29वां रुकन 20 हो गया और 19वां रुकन 10 हो गया, यानी क्या हो गया? इसका डबल ही है ना। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे? आंसर। मसावत नंबर 1 और 2 की बिना पर T29 इज इक्वल टू 2 इंटू